हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो जियोग्राफी का बेसिक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अर्थात जहां पर हम रह रहे हैं, जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में सबसे पहले इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जो हमारे अर्थ का मेजर डोमेन्स है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो नाम है वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्या है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब मैंने बताया मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में पहला जो हम सबसे पहला पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है, लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, लिथोस्फेयर किसे कहते हैं। दूसरा जो हम समझने का प्रयास करेंगे वो समझने का प्रयास करेंगे एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। तीसरा जो हम समझने का प्रयास करेंगे वो समझने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं। और जो इसके बाद नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे, जो तीनों के कंबाइंड से मिलकर बनता है, कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं, कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। अब एक चीज हम देखते हैं, सबसे पहली चीज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, जो इन तीनों से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब लिथोस्फेयर किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हम समझने का प्रयास करेंगे कि लिथोस्फेयर किसे कहते हैं और एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर किसे कहते हैं, बायोस्फेयर किसे कहते हैं। अब लिथोस्फेयर की बात करेंगे। माना हमने ये क्या है, हमारी अर्थ है। हमने क्या माना, ये हमारी क्या है, अर्थ है। एक मिनट इधर देखते हैं। हमने माना ये क्या है, हमारी अर्थ है। अब ये अर्थ का, मान लीजिए हमने अर्थ को प्याज के रूप में ले लिया। प्याज आपने देखा है, उस प्याज का हम मानते हैं, प्याज का जो ऊपरी छिलका होता है, यानी जो हमारे कॉन्टिनेंटल की जो ऊपरी लेयर होती है, उसकी जो ऊपरी लेयर होगी उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? यानी जो हमारे अर्थ की ऊपरी लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। अब ये जो लिथोस्फेयर होता है, ये लिथोस्फेयर कहां तक होता है, ये लिथोस्फेयर होता है लगभग 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर इन डेप्थ, यानी 35 किलोमीटर की गहराई तक जो होता है हमारा क्या होता है, लिथोस्फेयर होता है। अब लिथोस्फेयर में हम एक चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो लिथोस्फेयर होता है, अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि लिथोस्फेयर होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, और जो ऊपरी परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और ये लिथोस्फेयर जो होता है, ये देखना किस में होता है। अब ये अर्थ है हमारी, ये लिथोस्फेयर है। ये लिथोस्फेयर जो हमारे अर्थ का ऊपरी भाग होता है, जो हमारे अर्थ का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और जो हमारे अर्थ का, मानिए ये भाग है, ये भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। और जो हमारे अर्थ का ये सबसे निचला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोर। अब जो लिथोस्फेयर होता है वो जो क्रस्ट का सॉलिड पोर्शन ऑफ द क्रस्ट, यानी हमने माना क्या, ये हमारा यहां से यहां तक लेकर क्या है, ये क्रस्ट है, और ये हमारी क्या है, मेंटल है। जो हमारा लिथोस्फेयर होता है वो हमारे क्रस्ट का जो सॉलिड पोर्शन होता है, पूरा क्रस्ट, और जो मेंटल का ऊपर का पोर्शन होता है। यहां तक क्रस्ट थी, अब ये यहां से लेकर यहां तक पूरा मेंटल है। लेकिन हमने माना क्या, जो मेंटल है हमारा, मेंटल का ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग, यहां तक को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर।
लिथोस्फेयर। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपरी भाग यानी क्रस्ट को, और जो हमारी मेंटल है, मेंटल के बिल्कुल ऊपरी भाग को, दोनों को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। लेकिन उसके नीचे जब हम आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर नहीं बोलते हैं। लिथोस्फेयर कितने को बोलते हैं? केवल क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग को। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि हम लिथोस्फेयर किसे बोलते हैं। अब इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर की कंडीशन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, मानिए हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे जितनी भी एयर है, जो भी एयर है, वो चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे CO2 हो, कोई भी जो थिन लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ के सराउंड में जितनी भी एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यानी कि गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ, गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ विच सराउंड अस, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर किससे कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर हम जितने भी भाग देखते हैं, जितना भी भाग हम अर्थ पे देखते हैं जो जल के रूप में मौजूद है, उसे हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोस्फेयर। चाहे वो ओशियंस हो, चाहे वो सीज हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे लेक्स हो, या किसी भी फॉर्म में हम जहां पर देख रहे हैं जो हमें वाटर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। लेकिन एक चीज और हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हाइड्रोस्फेयर है हमारे अर्थ पे, ये कितना है? हाइड्रोस्फेयर कितना है? अराउंड 1/3, अराउंड 1/3 जो पार्ट है हमारा वो किसका है? सॉरी, 2/3 पार्ट जो हमारा है वो क्या है? हमारे उस पे अर्थ पे वो क्या है? वो हाइड्रोस्फेयर है। यानी सबसे ज़्यादा मौजूदगी हमारे अर्थ पे किसकी है? हाइड्रोस्फेयर की है। अब हाइड्रोस्फेयर के बाद हम ये देखते हैं कि जो बायोस्फेयर है ये क्या होता है। बायोस्फेयर के बारे में कहा जाता है कि जो लिथोस्फेयर है और जो एटमॉस्फेयर है, जो हाइड्रोस्फेयर है, ये तीनों जहां पर एक होते हैं, ये तीनों जहां पर एक होते हैं, और जहां पर क्या होती है? हम लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। यानी जो लिविंग कंडीशन है जिसकी वजह से हम रह सकते हैं। मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। अब इस समय पढ़ाते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? हम पढ़ा रहे हैं, हम बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अर्थ पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है? जंतुओं को किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें क्या चाहिए? एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। रहने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्टिनेंटल प्लेस चाहिए जहां पर हम रह सकें, ये चीज़। और पीने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। और कृषि के लिए भी हमें क्या चाहिए? यही सब चीज़ें चाहिए। वाटर चाहिए, एयर चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, जिससे कि क्या हो? प्लांट उगे, यानी प्लांट का क्या हो? बढ़े, वो तरक्की करे। यानी जैसे जैसे हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे तो ये हम समझते हैं कि जहां पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। इसमें कोई डाउट है इतनी चीज़ों में? नहीं। अब इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं जो लिथोस्फीयर हमारा होता है। हमने ये समझ लिया ये क्या चीज़ होती है। अब लिथोस्फीयर हमने समझ लिया, यानी ऊपरी भाग में हमने क्या क्या समझा कि इसके लिथोस्फीयर पे हम हाइड्रोस्फीयर भी पाते हैं, एटमॉस्फेयर भी पाते हैं और बायोस्फीयर भी पाते हैं। अब हम लिथोस्फीयर को समझेंगे कि लिथोस्फीयर को किन दो भागों में बांटा गया है। अब हम जो देखते हैं दो भागों में किसको बांटा गया है? लिथोस्फीयर को।
लिथोस्फीयर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से वो 2 भाग हैं? ओशियंस और दूसरा क्या है हमारा? कॉन्टिनेंट्स। क्या है? कॉन्टिनेंट्स। अब हम इन चीजों में देखते हैं, हमने लिथोस्फीयर को 2 भागों में बांटा, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स। अब ओशियन हमारे जो है, टोटल कितने ओशियन है ये चीज हम समझने का प्रयास करेंगे। ये ओशियन है कहां कहां पर, ये चीज हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये कहां पर हैं, ये चीज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम ओशियंस की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। और कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे कि ये कॉन्टिनेंट्स कहां पर हैं और ये ओशियंस कहां पर हैं। एक चीज और हम देखते हैं, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ये क्या है? ये हमारा कॉन्टिनेंट क्या है? ये कॉन्टिनेंट जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जिस अर्थ पे रह रहे हैं, ये जो लैंड मासेस है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और ओशियंस यानी जो महासागर हैं, जो जल हैं, जो जल से घिरा हुआ प्लेस है, वो क्या है? ओशियंस है। अब हम देखते हैं इन दोनों के बारे में डिटेल से। हमने किया क्या? हम मानते हैं हमारा ये क्या है, थोड़ा बड़े फॉर्म में मानते हैं इसको। हमने माना क्या है? ये हमारी अर्थ है। ये हमारी क्या है? अर्थ है। हमने माना ये हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है। ये हमारी क्या है? लैटिट्यूडिनल लाइन है। इतनी चीजें क्लियर है। ये हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये हमारा क्या है? आर्कटिक सर्कल है। ये हमारा क्या है? अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे, ये हमारा क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है। ये हमारा क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये हमारा आर्कटिक सर्कल है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है पहले से ही। अगर आपको इन चीजों में लॉन्गिट्यूडिनल लाइन क्या होती है, लैटिट्यूडिनल लाइन क्या होती है, यानी जो बेसिक चीजें अभी हम बोल रहे हैं, अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो पीछे की जो लेक्चर हम दे चुके हैं उसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में हमने इन चीजों के बारे में बताया है। सेकंड लेक्चर में ही, यानी जो बेसिक जियोग्राफी है, बेसिक जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको समझाया है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल लाइन क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से बताया। अब हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में। किसके बारे में? कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स। अब देखना है, ये जो है हमने माना यहां पर हमारा क्या है? एशिया है। ये क्या है? एशिया है। ये क्या है? यूरोप है। और ये क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका। ठीक है, अब ये क्या हुआ? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका,
और ये क्या हुआ, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा क्या हो गया, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। अब देखते हैं, ये सबसे पहले हमने इसको क्या किया, 7 भागों में डिवाइड किया है। वो 7 क्या है, वो 7 लैंडफॉर्म का है, कौन कौन से हैं, एशिया है जो हमारा है, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब एशिया के बारे में देखते हैं, हम इसको क्या मानते हैं, ये क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये क्या है हमारा, इस साइड को अगर हम देखेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं, इसको हम साउथ पोल भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब हमने आपको एक चीज बताने का प्रयास करेंगे, जो एशिया है, जो एशिया है, ये एशिया कहां पर है, यानी हमारा जो ये क्या है, आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल कहां से होकर गुजरती है, एशिया कॉन्टिनेंट से। कहां से, एशिया कॉन्टिनेंट से हमारा आर्कटिक सर्कल होकर गुजरती है, इसमें कोई डाउट है। अब उसके बाद देखेंगे यूरोप कहां पर है, यूरोप कहां पर है, यूरोप जस्ट एशिया के वेस्ट में है। कहां पर है, जस्ट एशिया के वेस्ट में है, और किस तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की साइड में, और या तो आप कह सकते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर की साइड में एशिया है, और एशिया के वेस्ट में क्या है, यूरोप है। इतनी चीजें क्लियर हैं। ये कहां पर है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्या है, अफ्रीका है। अब अफ्रीका के बारे में एक चीज ध्यान रखना, अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री इक्वेटर तीनों लाइनें होकर गुजरती हैं। और जो वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट, वो कहां पर पाया जाता है, अफ्रीका में। सहारा डिजर्ट कहां पर पाया जाता है, अफ्रीका में। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब अफ्रीका के बारे में एक चीज हम आपको बता दें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही अंदर जो नील रिवर पाई जाती है, वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो नील रिवर पाई जाती है, वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होती है। कौन सी रिवर, नील रिवर। नील रिवर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होती है। और अफ्रीका ही एक ऐसे कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों लाइनें होकर गुजरती हैं। आप इसको नोट पॉइंट में अपने लिख लीजिएगा। अब यहां हम डिफिनीशन आपको नहीं लिखवाते चलेंगे एक एक पॉइंट का, हम ऐसे तरीके से बताएंगे कि जैसे ही आप बुक को खोलिए, जैसे ही आप नोट्स को खोलिए अपने, आपको एक बार जैसे ही इमेज दिखे वैसे ही सारी चीजें समझ में आए। एक चीज बेसिक सा हमें ये बताने का प्रयास कीजिए आप, क्या हम कोई भी किताब खुद अगर उसे लिखें, हमें बहुत जानकारी, मान लीजिए हमें बहुत जानकारी हो गई किसी सब्जेक्ट पे, हमने क्या किया, उसकी कोई किताब लिखी, और उस किताब को अगर कोई 2 महीने बाद हमसे पूछे कि भाई लाइन बाय लाइन बताओ उस किताब में आपने क्या लिखा था, तो हम कॉन्सेप्ट तो बता देंगे कि हमने उस किताब में क्या लिखा था, लेकिन लाइन बाय लाइन अगर कोई हमसे पूछने का प्रयास करेगा तो लाइन बाय लाइन हम नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये नहीं कि लाइन बाय लाइन उसकी डिफिनीशन रटनी है हमें कक्षा 4, 5, 6 की तरह, वो मत करिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए इतनी चीजें समझ में आ गई। अब जो नॉर्थ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो हमारी पाई जाती है अमेजन रिवर पाई जाती है। कौन सी, अमेजन रिवर पाई जाती है। अमेजन रिवर पाई जाती है जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है।
अब एक चीज कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन ये हो गया सर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर क्या होता है। अभी आपने बताया कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर क्या है, नील रिवर पाई जाती है जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन वहीं हम बात करेंगे क्या, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर पाई जाती है, वो कौन सी है, अमेजॉन रिवर। लेकिन बात यहाँ पर देखिए, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर वो एरिया वाइज है, यानी वो कितनी लंबी है इस चीज की वो बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे लार्जेस्ट रिवर की, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है उसकी बात कर रहा है, कि उसमें वाटर कितना है उसके अकॉर्डिंग जो है अमेजॉन रिवर सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट। अब देखना यहां पर जो ये हमारी नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका ये मान लीजिए साउथ अमेरिका, ठीक है, ये एक लाइन से जुड़े हुए हैं, दोनों एक लाइन से जुड़े हुए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि क्या हैं, ये जो ओशियंस बेसिन है, जो हमारी ओशियंस हैं उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं, उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। और जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, उन कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं, एक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इस्थमस ऑफ पनामा। क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। तो इसको क्या बोलेंगे, इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट हो गया। अब अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में हम क्या देखने का प्रयास करेंगे कि इस पे क्या होता है, इस पे हमेशा क्या होती है, एक आइस की जो होती है कवर लगी होती है, हमेशा ये हमेशा क्या होती है, आइस की कवर लगी होती है। यहाँ पर क्या करते हैं, लाइफ को हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट में जितने भी हमारी कंट्री हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, रिसर्च स्टेशन, यानी शोध संस्थान। अब उसमें है क्या, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में जो रिसर्च स्टेशन है वो कौन से हैं, इंडिया के मैत्री। मैत्री क्या है, रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पर, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में, जो अब नहीं रह गया है, पहले थे अब वो नहीं रह गए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है इसमें, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक बार इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे ओशियंस हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब एक चीज़ देखना, इसमें एक चीज़ और बताने का प्रयास करेंगे। जो ये लैंडफॉर्म होते हैं, जो ये हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, एशिया और यूरोप के कॉन्टिनेंट हैं, इनके जो कंबाइंड लैंड मास हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। क्या बोलते हैं, यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया मिलकर क्या बन रहा है, यूरेशिया। ठीक है, यानी जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप का और एशिया का, उसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है, अब एक चीज इसमें, एक चीज और हम बता देते हैं। जो यहां पर कंबाइंड लैंड मास है, अब इस लैंड मास को जो अलग करता है वो क्या करता है, यूरल माउंटेन। क्या अलग करता है, यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन क्या करता है, एशिया और यूरोप के जो लैंड मास हैं उनको क्या करता है, अलग करता है। वो क्या करता है, यूरल माउंटेन। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें, अब मैंने डिफिनीशन आपको नहीं बताया, कोई डिफिनीशन मैं नहीं इसमें लिखवा रहा हूं या डिफिनीशन नहीं रटाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ये इमेज आप समझ रहे हैं, इस इमेज को देखने के बाद लेक्चर को एक बार देखिए। नहीं अगर कोई डाउट रह गया है, वो माइंड में अगर नहीं बैठ रहा है, नहीं कोई दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो मेमोराइज नहीं हो रहा है, तो उसको सीधा सा ये करिए, यही लेक्चर दोबारा अगेन से देखिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो इमेज है ये आपके माइंड में बराबर क्या गई, प्रॉपर क्या हो गई,
हो जाएगी, सेट हो जाएगी। यानी समझने के लिए यानी फिर से कोई डिफिनीशन हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जैसे ही हम इमेज देखेंगे वैसे ही हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं। अब फिर से देखते हैं वही चीज़, सेम कंडीशन। क्या है हमारी? अर्थ है, फिर हमने क्या माना, यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 7 हो गए, ठीक है। टोटल कितने? 7 कॉन्टिनेंट है। अब हम देखते हैं जो हमारे 5 ओशियंस हैं, वो 5 ओशियंस कहां पर हैं। सबसे पहला जो इस साइड में है ये हमारा क्या है? पैसिफिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये हमारा क्या है? पैसिफिक ओशियन है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है हमारा? अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। यहां पर देखेंगे एशिया के नीचे क्या है हमारा? इंडियन ओशियन। केवल इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। इस चीज का ध्यान रखना, केवल इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। क्या हो गया? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। अब ये कौन सा है? आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या है? सदर्न ओशियन, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। सबसे बड़ा जो ओशियन है हमारा वो कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। जो सबसे बड़ा ओशियन है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन के बारे में एक चीज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो हम देखते हैं जो माउंट एवरेस्ट हमारा है, जो हमारे कॉन्टिनेंट पे जो हमारे माउंट एवरेस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है वो कितनी है? 8,848 मीटर्स। जो हाईएस्ट पीक है वो कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर्स। लेकिन पैसिफिक ओशियन में एक मैरियाना ट्रेंच है। मैरियाना ट्रेंच मतलब समझते हैं? खाई। मैरियाना ट्रेंच है। उस मैरियाना ट्रेंच की जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है 11,022 मीटर्स इन डीप। यानी गहराई के अंदर कितना है? 11,022 मीटर्स, जो कि क्या है? माउंट एवरेस्ट के पीक से भी ज़्यादा गहरा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। पैसिफिक ओशियन में हमारी क्या है? सबसे डीपेस्ट जो है वो क्या है? मैरियाना ट्रेंच। कितना डीप है? 11,022 मीटर्स, 22 मीटर्स इन डेप्थ। कहां पर? इन डेप्थ। इतनी चीजें क्लियर है। और जो हमारा माउंट एवरेस्ट की पीक है, जो हमारे माउंट एवरेस्ट की पीक है वो कितनी है? माउंट एवरेस्ट की जो हमारे पीक है वो कितनी है? 8,848 मीटर्स, जो कि क्या है? इस डीपेस्ट पॉइंट से कम है। इस डीपेस्ट जो पॉइंट है हमारा मैरियाना ट्रेंच का, उससे भी कम है। इतना गहरा है हमारा मैरियाना ट्रेंच, ठीक है।
इतनी चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अब आइए आगे देखते हैं। अब हमने एक चीज तो आपको बताया कि एटमॉस्फेयर होती हैं। अब हमारे एटमॉस्फेयर की भी कई लेयर होती हैं। जैसे ही बात करेंगे एटमॉस्फेयर की हमारे कई लेयर होती हैं। पहली जो हमारी लेयर होती है वो लगभग 13 किलोमीटर तक होती है, यानी हमारे अर्थ के जो सरफेस है इस सरफेस पे लगभग 13 किलोमीटर तक होती है। और जो दूसरी हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो लगभग 13 टू 15 किलोमीटर तक होती है। और जो तीसरी हमारी लेयर होती है वो फिर 15 टू 18 किलोमीटर 80 किलोमीटर होती है, 50 टू 80 किलोमीटर। अब हम उसको देखते हैं। मानिए हमारा ये क्या है, मैंने माना ये अर्थ का हमारा क्या है, ऊपरी भाग है, अपर लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ, या हम इसे कह देते हैं मान लो लिथोस्फेयर। अब देखना इसमें जो हमारा है, इसमें जो हमारी लेयर है, सबसे पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। 1 to 13 किलोमीटर। इसके बाद जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ये कितना है, 13 टू 50 किलोमीटर। इसके बाद क्या है, मेजोस्फेयर। जो कितना है, 50 टू 80 किलोमीटर। इसके बाद क्या है, थर्मोस्फेयर। उसके बाद क्या है, एग्जोस्फेयर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब देखते हैं जो हमारी सबसे पहली लेयर है, यानी जो हमारी सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। जो दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। और जो तीसरी लेयर है वो क्या है, मेजोस्फेयर। और जो चौथी लेयर है वो क्या है, थर्मोस्फेयर। और जो पांचवी लेयर है हमारे अर्थ की, एग्जोस्फेयर। हमने पहली क्लास में, इससे पहले की क्लास में इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। और उसमें हमने क्या बता रखा है कि मीटियोर किसे कहते हैं, मीटियोराइट्स किसे कहते हैं, मीटियोराइट्स किसे कहते हैं। जब मीटियोर्स क्या होता है, इस मेजोस्फेयर में इंटर करता है, बर्न हो जाता है, तो उसे हम मीटियोराइट्स कहते हैं। ट्राई कीजिएगा, इससे पहले की क्लास आप एक बार देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारे क्या है, ये एटमॉस्फेयर की हमारे 5 लेयर्स हैं। किसकी, एटमॉस्फेयर की। ये आज जियोग्राफी का बेसिक लेक्चर नंबर 4 था। ये आज की क्लास यहीं तक। अब आगे की क्लास हम कल देखते हैं। थैंक यू।